बहुत बहुत स्वागत है किरण चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप मुस्कुरा रही हैं कांग्रेस की जीत पे या हुड्डा साहब की जीत पे? कांग्रेस की जीत है और इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। कि हरियाणा के अंदर लोगों ने अपना मत जो है, अपनी आवाज बता दी है कि बीजेपी के जो झूठे वायदे, झूठे बोल, हम्म। जुमले जो सारे दिए पिछले 6 साल के अंदर, वो सारे के सारे सिरे से लोगों हम्म। ने नकार दिए हैं। और कुछ खास लोग तौर से कुछ जिस लोग तरह मैडम से कुछ किसान लोग कह रहे थे विरोधी कि बिल जो लेकर आए। जींद बाई इलेक्शन से सबक सीख करके हुड्डा साहब ने कहा भाई हम लोग यहाँ पिता पुत्र काफी हैं, ऐसे भी कोरोना का समय है, बाकी सब लोग अपने अपने घर पे आराम कीजिए, बाहर निकलना खतरनाक होगा। रणदीप जी बिहार में व्यस्त हैं, वहां गठबंधन की सरकार बनवाइए, यहाँ हम लोग पिता पुत्र ही देख लेंगे। मैं बड़ा ढूंढता रहा, बड़ौदा को काफी घूम रहा था, मैंने कहा कि किरण चौधरी जी इतनी बड़ी नेता है, एक दिन तो मुझे कुछ घंटे के लिए दिख गए थे कुलदीप बिश्नोई जी, लेकिन आप लोग बाकी दिग्गज जो हैं स्टॉलवर्ड्स ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा, मैं बड़ा ढूंढ रहा था, गली गली गांव गांव कहीं दिख नहीं रही थी आप लोग। फिर आप गलत दिन पे गए होगे ढूंढने, क्योंकि हम सब जो थे बड़ौदा उपचुनाव पे गए। जी। हम लोग सारे के सारे उन नामांकन पे भी गए और जो है बाकी हमने दौरा लगाया। हाँ। सारी जगह हम गए, बहुत सारे गांव हमने कवर करे। तो ये इस तरह की आप चुटकी बेशक आप लेते रहिए, पर इस बारी बात बनने वाली नहीं है। सारे नेताओं ने इकट्ठा होकर सबने जो है नियत ईमानदारी के साथ काम करा, और जिसका नतीजा आज ये है कि कांग्रेस जो है इतनी विजयी होके आ रही है। इसके बावजूद कि जी। सरकार ने सारे उल्टे हथकंडे हटाए। हम्म। आपने देखा है, जो अभी मैं तो हैरान हो रही थी, जो प्रभारी बने थे वो किस तरह के दावे कर रहे थे। तो हम्म। इस तरह की जब बातें करी जाती हैं तो जनता जो है अब बड़ी समझदार हो गई है। जनता को समझ आ गया है कि ये झूठ और जुमलों की सरकार है, उसके हम्म। अलावा और कुछ नहीं है। हम्म। और जिस तरह से ये काले कानून ये जो लेकर आए हैं जी। किसानों के विरुद्ध में, और हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, हम्म। तो ये बस सिरे से जो है लोगों ने जो है बीजेपी को मतलब नकार दिया है। हम्म। और ये अच्छा। आने वाला समय जो है अब जी। बीजेपी के लिए उल्टी गिनती, मैंने पहले भी कहा था, जी। शुरू हो चुकी है। जी। ये बी से बड़ौदा और बी से बिहार, कृषि कानून यहां भी, कृषि कानून वहां भी, वहां भी बी फॉर बीजेपी, यहां भी बी फॉर बीजेपी, यहां बड़ौदा में भी सी फॉर कांग्रेस, वहां भी सी फॉर कांग्रेस। तो मतलब बिहार वाली पब्लिक लगता है उतनी समझदार हुई नहीं जितनी बड़ौदा में हुई है। बिहार में जो है, देखो मैं आपको बताती हूँ, बिहार के अंदर ये एपीएमसी एक्ट जो है रिपील कर दिया था काफी साल पहले। हम्म। और वो वहां पे हालात ये हो गए हैं कि वो जो जो किसान जो छोटे जो थे, वो अपने ही उसमें जो है मजदूर बन के रह गए। मजदूर अपने ही जमीनों में ही नहीं, वो तो बाहर निकल के आते हैं। तो उनको तो समझ ही नहीं है ना इस बात की क्या होने जा रहा है। हम्म। हरियाणा के अंदर तो हमारा तो जैसे मैंने कहा कृषि प्रधान प्रदेश है। और ये जो किसान भाई है वो जानता है कि जो 3 काले कानून लेकर आए हैं, हम्म। इससे वो हालात हो जाएंगे हमारे जो जो बिहार के अंदर हो रहे हैं। हम्म। इसलिए इस बारी बिहार के अंदर भी मांग उठी थी हम्म। कि एपीएमसी एक्ट को जो है उसको हम्म। रिपील करा जाए। किरण जी, एक जो सवाल बार बार उठ रहा है बड़ौदा को लेकर के, मैं अभी जींद को अभी कनेक्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन बड़ौदा स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। जो मैंने ये कहा ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पहले मैं मजाक में कह रहा था कि ये कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे थे। आपने देखा होगा अभी चौधरी साहब भी जो बात कह रहे हैं वो हकीकत है कि कैंडिडेट कह रहे थे कि भाई मैं तो हुड्डा साहब को जानता हूं टाइप से, मेरी कहानी वहीं शुरू होकर वहीं खत्म होती है। और हुड्डा साहब ऑन रिकॉर्ड रैलियों में कह रहे थे कि थारे मेरे और मैं थारा। तो मतलब वो थारे जो है कांग्रेस के नहीं, और कांग्रेस थारा नहीं, मैं थारा और थारे मेरे, थम्मा मेरे। अब मैं भी सीख गया हूं थोड़ा थोड़ा। नहीं, आप उसकी आपकी जो डायलेक्ट है ना वो पूरा ठीक नहीं है, जो जी। प्रोनाउंसिएशन है। खैर, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं आज के दिन। तो कोई क्या कहते हैं, और ये उस इलाके से इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो कोई इसमें दूसरी बात नहीं है कि उनका क्या कहते हैं पूरा योगदान रहा है, क्यों नहीं उनका योगदान रहा है। लेकिन ये हम्म। बात कहनी कि किसी एक के पक्ष के अंदर ये बात नहीं, वो गलत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसके सिंबल के ऊपर जो है लड़े। कांग्रेस पार्टी
के नाम से जो है सारा का सारा प्रचार हुआ है। तो आप अगर इस तरह की बातें अगर ये अखबार वाले और ये टीवी वाले ये बात करना चाहते हैं तो ये ठीक है, मजाक की बात अलग है। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे और सबने मिलकर हुड्डा साहब के साथ पूरा साथ दिया और जो है आगे उसका काम करा। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगी, आपने मजाक के अंदर पहले चुटकी ली थी, उसके वो जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं भी 5 बारी जो है एमएलए जीत चुकी हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। और पिछले 5 साल के अंदर जब मेरे को सीएलपी लीडर बनाया था, तो आप सारे के सारा पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि किस तरह से विधानसभा के अंदर सीएलपी की नेता होने के नाते किस तरह से जो है हम सब एमएलए ने मिलकर काम करा था। तो आप चाहे कुछ भी कह लें, सच्चाई ये है कि आज के दिन हरियाणा के अंदर कम से कम लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी जो है वो केवल जुमले और झूठ देती है, कोई विकास कार्य नहीं करा, बड़े बड़ी बातें करेंगे। और आज सुबह तक ये बातें हो रही थी, हम जो है केवल वही बात, उतनी नपी तोली बात मैं करती हूँ, आप जानते हो, कभी बड़ी बड़े वायदे या बड़ी बड़ी बात नहीं मैं हाँकती जैसे ये सारे के सारे बीजेपी के नेता हाँकते फिरते थे। सच्चाई ये है कि लोगों ने इनको सिरे से नकार दी। और किसान जो है, किसान की कोई जात नहीं होती है, किसान जो है वो अपनी खेती करता है, चाहे कोई सी भी जात का हो। दुर्भाग्य की बात यह हरियाणा के अंदर जो कभी भी ये बात कभी हमने देखी नहीं थी, आज बीजेपी ने जात पात भाईचारा को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो है अपनी जो है निर्णायक जो है जवाब बीजेपी को दिया है। अच्छा, हुड्डा साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं क्यों बार बार हुड्डा साहब कह रहा हूं, क्योंकि इस चुनाव को है तो ये एक सीट का चुनाव, ये भी कड़वी सच्चाई है कि इस एक सीट से न सरकार बन जाएगी और न सरकार गिर जाएगी, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन इस चुनाव, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो हरियाणा की राजनीति के भविष्य का वहां पर नींव, यानी कि वो सीड जो है, वो जो बीज है वो पड़ जाएगा। पौधा आपको 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद भले ही वो दिखे या विजिबल हो। मैं ये हमेशा कह रहा हूं कि सरकार गठबंधन की सरकार है, कोई भी चुनाव एक रेफरेंडम होता है कि सरकार की नीतियों के प्रति लोगों का रुझान क्या है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये गठबंधन की सरकार है तो ये जो दोनों के बीच में जो समझौता है, दोस्ती है, बीजेपी जेजेपी का वोट कितना ट्रांसफर होता है। अगर ड्राइंग रूम में बैठ के 2+2 4 होता हो तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, फिर तो 37,226 पिछली बार और 32,444, तो फिर तो इतना हो गया जितना वोट ही बोलना हो, 60-70 हजार वोट तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ वोट कितना, यानी विश्वास और भरोसा और दोस्ती का ये एक पैमाना देखना होगा, ये समझना होगा। तीसरा, ये चुनाव जब मैं थर्मामीटर कर रहा था बड़ौदा में, तो लोगों ने मुझे कहा और कई लोगों ने कहा कि हुड्डा साहब की चौधर अगर बचानी है, और चूंकि कांग्रेस में, आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लोगों ने कहा कि कांग्रेस में इतने सारे लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कि भविष्य में अगर हुड्डा साहब को बचाना है तो बड़ौदा जिताकर विथ थंपिंग मेजोरिटी देना होगा। ये वहां के लोग कह रहे थे। और आपको पता है पॉलिटिक्स में जो टीम बी काम करती है वो बड़ा इफेक्टिवली काम करती है, वो इंजेक्शन जो पड़ता है। तो हुड्डा साहब का क्या भविष्य होगा, ये बड़ौदा की जीत में कितने वोट मिलते हैं वो भी तय करेगा। और चौथा, क्या एनएलडी का रिवाइवल होता है नहीं होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जब मैं ये बात कर रहा हूं कि हुड्डा साहब जब वहां कह रहे हैं कि आप मेरे और मैं आपका, जो ये मैं वाला जो संदर्भ है और जो रिलेशन है। दूसरा पॉइंट मैं चाहता हूं, उन दोनों सवालों का आप इकट्ठे जवाब दीजिए। जब मैं बड़ौदा घूम रहा था, आपको पता है मैं एंटीना हमेशा खड़ा रहता हूं, सोते वक्त भी एंटीना को ऐसे खड़ा ही रखता हूं मैं। वहां पे बहुत सारे मैंने पैम्पलेट्स देखे, एक राउंड सर्कल के स्टिकर्स देखे, दीपेंद्र हुड्डा की बड़ी तस्वीर, उससे छोटी तस्वीर उनके पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उससे छोटी तस्वीर भालू की। कुछ पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, जिसमें वो पहले हम लोगों के जमाने में, अब तो नए बच्चों को नहीं पता, चवन्नी अठन्नी पहले हुआ करता था, कुछ वर्षों पहले तक उस साइज के कुछ ऊपर में तस्वीरें लगी थी, जिसमें एक आध दो जगह मैंने आपकी भी देखी, सोनिया गांधी और तमाम जितने बड़े नेता हैं वो सब ऊपर में, और नीचे में बड़ी बड़ी तस्वीर वो थी। ये बड़ौदा के बहाने कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा को एक तो पहचान दिलाना और प्लस कांग्रेस के अंदर अपनी चौधर बनाना।
ये जो नतीजे हैं और नतीजों के जो आंकड़े हैं वो तय करेंगे, और इस संदर्भ में भी उसको पढ़ना चाहिए। क्या मैं गलत आकलन कर रहा हूं? मैं तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कांग्रेस केवल एक क्षेत्रीय तो दल है नहीं, पूरा राष्ट्र की पार्टी है। और सारे जो फैसले जो होते हैं वो फैसले हमारा हाईकमांड लेता है। तो ये सारी बातें तो आप हाईकमांड पे छोड़िए, है ना। ये इतनी बातें कम से कम मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मैं सोनिया गांधी राहुल जी तो नहीं हूँ। ये जवाब तो वो ही देंगे कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के सिंबल के ऊपर लड़े और जीते और कांग्रेस के नाम से ही आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर सारे के सारे हमारे हरियाणा के अंदर हम 3-4 जो हैं सीनियर लोग हैं, उसके अंदर कोई दूसरी वाली बात है ही नहीं, जैसे हर एक पार्टी के अंदर होती है। तो ये कहना कि केवल किसी एक के कारण हुआ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लोगों ने भी अपना रुझान, अपना मन बना लिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोग भी समझ गए हैं कि जो इनके वायदे थे, इतने लंबे चौड़े वायदे इन्होंने जो पिछली बार करे थे वो पूरे नहीं करे, इस चुनाव के अंदर जो वायदे करे थे वो पूरे नहीं करे। अब 6 साल से जो है यहाँ पे हमारे विधायक श्री कृष्ण हुड्डा जी जो थे वो थे यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उन्होंने, मेरे को मालूम है, विधानसभा के अंदर कितना बारी खड़े होकर जो है इलाके की आवाज उठाया करते थे कि हमारे ये कमी है, हमारी ये कमी है, आप दीजिए। लेकिन इन्होंने नहीं करा कुछ भी काम। अब आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कि यहाँ ये कॉलेज दे देंगे, वहां वो दे देंगे। सच्चाई ये है, मैं आपको बता रही हूँ, जुबानी से मैं बता रही हूँ, हमारा मेडिकल कॉलेज जो है वो पास हो गया था कम से कम 6 साल पहले, क्या 7 साल पहले हो गया था। आज तक उसके ऊपर एक ईंट नहीं लगाई है, और वो भी पास श्रुति चौधरी ने और मैंने करवाया था। तो ये सारी बातें जो हैं जनता देखती है सामने क्या हो रहा है। बेरोजगारी का आलम आप देखिए कितना जबरदस्त है, और बेरोजगारी के अलावा आज के दिन कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ गई है, सारा कुछ खत्म हो गया है। स्टेट जो है कर्जे के नीचे डूबी हुई है, इनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, सारे कर्मचारी जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। जो किसान भाई जो अपना आंदोलन कर रहे हैं और अपनी हक मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि निरस्त करो इन तीनों बिलों को, कि ये कहा जाता है ये कांग्रेस ही है। तो कहाँ ये जनता जो है ना, इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। सच्चाई है, ये सामने आ गया है, ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं। और भाईचारा खराब करने के अलावा इस इलेक्शन में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, बीजेपी ने वो ऐसे ओछे हथकंडे अपनाए हैं कि जो है कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती है कभी भी। ये जिस तरह से सारे वीडियो जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रही थी, पैसे दिए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, कॉपियों के अंदर जो है नोट रख के दिए जा रहे हैं। फिर कहीं पे वो जो है बच्चों को वो क्या कहते हैं, वो कौन से बॉक्सेस कुछ मिले हैं जिनके जरिए जो है वोट का जो है वो करा जा रहा है। एक एक वो डायरी मिली है जिनके अंदर नाम लिखे गए हैं सारे के सारे। अच्छा, आप बता रही थी कि पिछले को खत्म करने की होती है, और ये चुनाव के अंदर एक साफ तरीके से जो चुनाव होता है उसके अंदर ये काम नहीं होना चाहिए, शराब और ये फालतू फालतू। पिछले आज सारा कुछ लोगों ने इनको नकारा है। आप बता रहे थे कि पिछले 6, 7, 8 वर्षों से आपके भी कंस्टिट्यूएंसी में काम नहीं हो रहा है। एक मिनट, एक बात मेरी रह गई जी। ये सरकार के आज के, देखो सबसे अहम बात, 4 साल जो है इनके अभी भी रह रही है ना। 4 साल के अंदर अगर लोग को प्रलोभन के अंदर आना होता तो आ जाते, क्योंकि सरकार आगे इनकी है। और एक बाय इलेक्शन जो सरकार हार जाती है और जिसके इतना समय रह रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास आप खाली कहते थोते वायदे और वो कहते हैं ना थोते चने बाजे घने, वो वाला काम है और कुछ नहीं।